बच्चों, वैदिक साहित्य के इंद्र सूक्त में आज हम दूसरे मंत्र को पढ़ते हैं। इस मंत्र के देवता इंद्र हैं और इसको ग्रथसमद ऋषि ने लिखा है। यह मंडल 2 का 12वां सूक्त है और ये तिष्टुप छंद में लिखा गया है। यह पृथ्वीं व्यथमानां बृहदय पर्वतान् प्रकुपिताम् अरम्णात् यो अंतरिक्षं बिममे वरीयो यो धामस तब नाथ से जनासह इंद्र है। अर्थात अर्थात जिसने, यहाँ पे ये किसके लिए आया है? इंद्र के लिए। तो जिसने पृथ्वी अर्थात पृथ्वी को, द्वितीय विभक्ति एक वचन, पृथ्वी को व्यथमानाम अर्थात कांपती हुई, पृथ्वी कांपती हुई। पृथ्वी कब कांपती है? जब भूकंप आते हैं, जब, है ना, या आंतरिक कोई आंतरिक हलचल होती है। तो जब पृथ्वी पर आंतरिक हलचल होती थी, भूकंप आते थे, झटके आते थे, उसको अद्रहत यानी स्थिर किया। तो जिसने कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया, पहले भूकंप आते थे, उन भूकंपों को इंद्र ने स्थिर किया। और यह जिसने पर्वतान अर्थात पर्वतों को, प्रकुपिताम इधर उधर उड़ने वालों को, पहले क्या है कि पर्वत एक जगह स्थिर नहीं रहते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते थे। तो ऐसे पर्वतों को, कुपित हुए पर्वतों को अरमणात अर्थात स्थापित किया। तो जिसने पृथ्वी को जो हिलती थी उसको स्थापित किया और हिलते डुलते पर्वतों को भी उसने स्थापित किया। यो अंतरिक्ष है, जिसने अंतरिक्ष को बिम में अर्थात विस्तृत किया, भरियो अधिक चौड़ा किया या विस्तृत या अर्थात अधिक चौड़ा विस्तृत किया, जिसने अंतरिक्ष को बहुत चौड़ा विस्तृत किया। यो धामस तब नाथ से जनासे इंद्र, और जिसने आकाश को अवनाथ से यानी रोका, जिसने आकाश को रोका, से अर्थात वह, जना से हे मनुष्यों, इंद्र है, वो इंद्र है। तो यह पृथ्वी व्यथमाना, जिसने कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया और कुपित हुए पर्वतों को स्थापित किया, अंतरिक्ष को, आकाश को उसने क्या किया? अधिक चौड़ा किया। और जिसने यो धामस तब नाथ से, और जिसने जो आकाश है उसको रोका, तो हे मनुष्यों वह इंद्र है। यहाँ पे जो इस प्रकार के जो वर्णन है वो सृष्टि के प्रारंभिक काल में, जब सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तो वहां पर सृष्टि के प्रारंभ के समय में पृथ्वी पर भूकंप बहुत आते थे, तो इंद्र ने उनको शांत किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार पहले पर्वतों के पंख थे, वे उड़कर जहां तक चले आते थे। इससे भूलोक में हाहाकार हो रहा था। इंद्र ने पर्वतों के पर काटकर उनको एक स्थान पर स्थिर कर दिया। वे पंख बादलों के रूप में परिवर्तित हो गए, इसलिए बादल पर्वतों की ओर जाते हैं। व्यथमानात अर्थात व्यथ में लट शानच प्रत्यय है और ताप, व्यथ का पहले भौतिक अर्थ था कांपना, हिचकोले खाना, क्रमशः भौतिक अर्थ मानसिक अर्थ में परिवर्तित हो गया, मस्तिष्क का कांपना, हिलना या अवस्थित होना। इस प्रकार व्यथा को पीड़ा के अर्थ में लिया गया। यहाँ पर इंद्र ने इस ऋचा में इंद्र के द्वारा भौगोलिक स्थितियों की स्थापना का वर्णन किया गया है। इंद्र को यहाँ परमेश्वर का रूप प्रदान किया गया है, सामान्य वीर मानव का नहीं। प्रकुपितान यहाँ पे उपसर्ग पूर्वक कुप धातु गति करना के अर्थ में है। इसमें इक्त प्रत्यय है, पुल्लिंग द्वितीया, विभक्ति बहुवचन। कुप धातु का मूल अर्थ इधर उधर उड़ना, चक्कर खाना, उबलना या धुआं छोड़ना है। क्रमशः मानसिक अर्थ हो गया क्रोध में उबलना। अरमणात जो शब्द है रम अर्थात विश्राम करना, लंग लकार
धातु अन्य पुरुष एक वचन। रम धातु का प्रयोग वेद में विश्राम करना अर्थ का उद्बोधक था, जो कि कालांतर में सर्वविध आनंद का भोग करना अर्थ में परिणत हो गया। विवेक अर्थात निर्माण किया या विस्तृत किया। बरिये उरु अर्थात बड़ा, ये सुन प्रत्यय नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन। सायण यहाँ पर विस्तृत तर अर्थ करते हैं। अंतरिक्ष का विश्लेषण मैकडोनल्ड अधिक विस्तार के साथ और क्रिया विशेषण